अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना शुरू होने में अब बस चंद दिन बाकी रह गए हैं। एक सवाल हमें और आपको अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए। वो सवाल ये है कि क्या रमज़ान की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है? क्या हम रमज़ान का महीना अच्छे से गुजारने के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे हैं? आप बोलोगे अरे मुफ्ती साहब अभी तो 10-12 दिन बाकी रह गए रमज़ान का महीना शुरू होने में, अभी से कैसे तैयारी? भाई अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि रमज़ान का महीना ये इतना अज़ीमुश्शान महीना है कि जिसको मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। रमज़ान की फ़जीलत के लिए आप इतना ही समझ लो कि तमाम पैगंबरों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले से ही रमज़ान की तैयारी शुरू फरमा देते थे और रमज़ान का महीना पाने की अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू फरमा देते थे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फ़रमा और हमें रमज़ान नसीब फ़रमा। रमज़ान के महीने का आप अंदाज़ा लगाइए इसी बात से कि तमाम पैगंबरों के सरदार 2 महीने पहले से ही रमज़ान की तैयारी शुरू फरमा रहे हैं और रमज़ान को पाने की दुआएं मांग रहे हैं। तो एक उम्मती का, गुनहगार उम्मती का क्या हाल होना चाहिए, हम और आप अपने आप से सवाल ज़रूर पूछें। देखने में ये आ रहा है कि अभी भी मस्जिदें खाली हैं, मुसलमान मोहल्लों में लग ही नहीं रहा है कि रमज़ान का महीना बिल्कुल सर पे है। मस्जिदें खाली हैं और न सरों पर नौजवानों की टोपियाँ नज़र आ रही हैं। हम और आप हालात का तो बहुत रोना रोते हैं कि भाई हालात बड़े ख़राब हैं, वक्त बहुत ख़राब चल रहा है, मुसलमान होना तो एक जुर्म हो गया है, दाढ़ी टोपी रखना एक मुश्किल काम हो चुका है। रोते नहीं रोते हम लोग, लेकिन इन हालात को बदलने वाला कौन है? अल्लाह है कि नहीं? हर मुसलमान का ईमान और यकीन इसी बात पर है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला इसी बात को बयान फरमाता है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, कि ये दिन हैं जो हम लोगों के दरमियान उलटते पलटते रहते हैं। कभी हालात ऐसे हैं तो कभी हालात वैसे भी होंगे। यकीन है हमारा कुरान पर और हदीस पर, लेकिन अमल क्यों नहीं है? आप इस बात को समझें कि रमज़ान को हम जैसे गुजारेंगे पूरे साल हमारी ज़िंदगी पर उसका असर रहेगा। रमज़ान को अगर हम फ़िक्रों के साथ गुजारेंगे तो पूरे साल उन फ़िक्रों का असर हमारी तबीयत पर पड़ेगा। रमज़ान को जितनी अहमियत हम देंगे, रमज़ान यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब महीना, तमाम महीनों का सरदार, रमज़ान तमाम महीनों का सरदार। रमज़ान का जो टाइम है ना, यह हमारी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम होता है। क्या इस बेस्ट टाइम की कदर हम लोग कर रहे हैं? जवाब मिलेगा ना। फजर की नमाज में अभी भी मस्जिदें खाली हैं। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, में बताना ये चाह रहा हूँ कि रमज़ान की तैयारी अभी से शुरू कर दो। रमज़ान की अहमियत को समझो, रमज़ान की हम और आप कदर करें। ये रमज़ान का महीना जो आ रहा है ना, अल्लाह को मनाने का महीना है, अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। 5 वक्त की नमाज़ों का अहतमाम शुरू कर दीजिए, कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम शुरू कर दीजिए, तहज्जुद पढ़ने की आदत बनाना शुरू कर दीजिए। और ये इसलिए ताकि रमज़ान की जो मुबारक घड़ियां हैं वो हमसे मिस नहीं होने पाएँ। और सबसे अहम और ज़रूरी काम वो है रमज़ान के महीने में गुनाहों से बचना। गुनाहों से बचना ये बहुत ज़रूरी है। आप एक तरफ इबादतें करते चले जा रहे हो, दूसरी तरफ आप गुनाह भी कर रहे हो। तो गुनाह जो है ना, ये इबादतों को ऐसे ख़त्म कर देता है जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। इसीलिए गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है 10-15 साल पहले की बात, जब मैं हिफ्ज़ किया करता था, तो रमज़ान का महीना आने से 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले और बाज़ घरों में 1-1 महीने पहले जो टीवियाँ थी वो उठाकर पैक करके रख दी जाती थी। डिश केबल चला करती थी उस टाइम, तो वो केबल भी काट दी जाती थी कि टीवी नहीं चलेगी। रमज़ान के आने से 15-20 दिन पहले ही टीवियाँ उठा के मचान पर रख दी गई। अब देखने में ये आता है कि ना हमारा मेमोरी कार्ड निकलता है, ना हम सीरियल वगैरह देखना बंद करते हैं, ना हम जो है ना वो गाने वगैरह सुनना बंद करते हैं, और ना हम टीवी देखना बंद करते हैं। टीवी भी हमारी चलती रहती है। IPL के साथ मैच देखना है कि ख़बरें देखनी है, इस बहाने वो टीवी हमारा चलता ही रहता है। सबसे अहम काम जिसकी नीयत अभी से हमें और आपको करनी है वो ये है कि गुनाहों से बचना, कि रमज़ान के पूरे महीने हम गुनाह नहीं करेंगे। और गुनाह ना करने की जो नीयत हमारी होगी वो ये कि अल्लाह रमज़ान के पूरे महीने में
गुनाहों से बचने के लिए कोशिश करूँगा, जमा रहूँगा, अल्लाह आपकी इताअत करूँगा। ए अल्लाह तू सारी ज़िंदगी मुझे गुनाहों से बचाने वाला बना दे। मेरे अज़ीज़ भाइयों, रमज़ान की बरकतें ऐसी हैं कि जैसी नीयत के साथ आप काम करोगे, अल्लाह ताला पूरे साल आपके लिए वो काम आसान कर देगा। आप इस इरादे से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो अभी से कि अल्लाह मैं सारी ज़िंदगी नमाज नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह रमज़ान में तो मैं पक्का नहीं छोड़ूंगा, रमज़ान के बाद या अल्लाह तू मेरे लिए नमाज़ों को पढ़ना आसान फरमा दे। अल्लाह ताला वैसे ही हमारे लिए 5 वक्त की नमाज़ों की आसानी हमारी ज़िंदगी में रख देगा, गुनाहों से बचना अल्लाह रख देगा। इसीलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, जहाँ आखिरत के बेशुमार फ़ायदे रमज़ान के महीने में हमारे लिए हैं, दुनिया के भी बेशुमार फ़ायदे। दुआओं के कबूल होने का ये महीना है। हालात की शिकायतें अल्लाह से करो, अल्लाह ही तो है हालात बदलने वाला। दुनिया में तो सब मोहताज हैं, भिखारी हैं, कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। इसीलिए रमज़ान की तैयारी अभी से शुरू कर दो। सहाबा इकराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान की तैयारी 2-2 महीने पहले फरमाते थे। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार ये कह रहा हूँ कि रमज़ान की तैयारी अभी से शुरू, इबादतों को बढ़ाओ और गुनाहों से बचने का ख़ास एहतमाम। रमज़ान आने से पहले घर की केबल कट जाना चाहिए, टीवी आपकी बंद होकर रख जाना चाहिए। कितना ही अहम सीरियल हो, नहीं अल्लाह के लिए क़ुरबान, कितनी ही अहम ख़बरें हों, अखबार लेना शुरू कर दो। ये ख़बरों के नाम पे जो है ना, फिर जब टीवी चल रही होती है तो बहुत कुछ लग जाता है। देखने में ये आता है कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी सीरियल की आवाज़, गानों की आवाज़, और नौजवान जो है ना वो रील देखते हुए नज़र आते हैं। उस रील में गाने भी हैं, बेशर्मी और बेहयाई वाली चीज़ें भी हैं। गुनाहों से बचना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए रमज़ान के महीने से पहले ये इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह गुनाहों की जितनी भी चीज़ें हमारे घरों में हैं, हम उनको ख़त्म कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। और रमज़ान के महीने में कोई भी गुनाह कोशिश ये करेंगे ना होने पाए, और अगर बाई चांस कदम बहक जाएं तो हम फ़ौरन अल्लाह से तौबा करेंगे। इसीलिए ये सवाल हम और आप अपने आप से पूछें, क्या हम रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो सोचिए कि रमज़ान कितनी अज़ीमुश्शान नेमत है। इस नेमत की अगर हम कदर नहीं करेंगे तो फिर मार अल्लाह की तरफ से पड़नी लाजमी है। इसलिए रमज़ान की तैयारी कीजिए और गुनाहों से बचने की फ़िक्र अभी से अपने ऊपर सवार कर लीजिए कि मुझे रमज़ान के महीने में कोई गुनाह नहीं करना है और ना कोई गुनाह घर में होने देना है। बीवी से इस बात पर तो हम बहुत लड़ते हैं कि तू मेरी सुनती नहीं है, मेरी मानती नहीं है। घर में हम अपने बच्चों पर गुस्सा इसलिए करते हैं कि तुम हमारी मानते नहीं हो। आज आपको घर पे लड़ाई इसलिए करनी है कि रमज़ान के महीने में टीवी नहीं चलेगी। भाई साहब, घर पे आपको गुस्सा इसलिए करना है कि पूरे रमज़ान के महीने में कोई गुनाह का काम घर में मैं नहीं होने दूंगा, कोई सीरियल नहीं चलेगा, कोई गलत काम घर में नहीं होगा। इसके लिए घर पे ज़िद करनी है, सख्ती करनी है, बीवी से इसके लिए लड़ना है कि नहीं, रमज़ान का महीना हम गुनाहों से पाक होकर गुजारेंगे। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।